Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about the third chapter of Sustainable Development and Education. The third chapter is about education and sustainable development. After completing this chapter, students will be able to understand what is the concept of education for sustainable development, and they will be able to identify the aims of education for sustainable development, and they can be familiar with the core characteristics of education of sustainable development. Now the question is, what is education for sustainable development? As we know that education is an essential tool. It is an essential tool for achieving sustainability. Education for sustainable development allows every human being to acquire the knowledge, skills, attitudes, and values necessary to shape a sustainable future. करंटली हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है. हमारी we have insufficient use of energy, lack of water conservation, we have increased population, pollution, human right abuses, and overuse of personal transportation and technology and consumerism etc. जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर अनसस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है. इस अनसस्टेनेबल सोसाइटी को सस्टेनेबल करने के लिए हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एजुकेशन के थ्रू ही हम लोगों को नॉलेज, अवेयरनेस और स्किल्स जो सी हैं वो लोगों को दे सकते हैं, ताकि लोग जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा हो और एक सस्टेनेबल माशरा जो सा है उसका क़याम जो है वो किया जा सके. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट empowers learners to take informed decisions and responsible actions for environmental integrity, economic viability, and a just society for present and future generations while respecting cultural diversity. Education हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि हम माशरे के रिस्पॉन्सिबल शहरी बन सकें और हम शेयर डिसीजंस के थ्रू माशरे के अंदर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकें फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी. बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, जस्टिस नहीं है, इस तरह की बहुत सी दूसरी वजूहात हैं जो हमारे माशरे को अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही हैं. अपने माशरे को सस्टेनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन के थ्रू सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है. एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इंक्लूडिंग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज इनटू टीचिंग एंड लर्निंग, कि हम अपने करिकुलम को रीडिज़ाइन करें, अपने करिकुलम के अंदर, अपने निसाब के अंदर, अपने कंटेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स और कंटेंट को ऐड किया जाए. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हैं उन्हें हम अपने निसाब के अंदर शामिल करें और टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को लोगों तक ये सस्टेनेबिलिटी की जो अवेयरनेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवेयरनेस है वो लोगों तक कन्वे की जाए. It also requires participatory teaching and learning methods that motivate and empower learners to change their behavior and take action for sustainable development. Education for sustainable development consequently promotes competencies like critical thinking, imagining future scenarios, and make decisions in a collaborative way. जब एक ट्रेडिशनल वे से हटके स्टूडेंट को पार्टिसिपेटरी टीचिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स के अंदर, जब हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ लर्निंग के लिए, लॉन्ग लाइफ लर्निंग के लिए जब हम स्टूडेंट को टीच करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, उनकी कॉम्पिटेंसीज और उनकी स्किल्स ज़्यादा नरिश होती हैं जब उन्हें पार्टिसिपेटरी टीचिंग के मेथड के थ्रू जो है वो टीच किया जाता है. ट्रेडिशनल मेथड से हटके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड के ज़रिए
कोलैबोरेटिव टीचिंग के जरिए, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट को जो है वो एजुकेट किया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। Education for sustainable development is the use of education as a tool to achieve sustainability. कि हम education को as a tool use करें to achieve the sustainability. For this we can give knowledge and skills to people for lifelong learning, and we can help them to find new solutions to their environmental, economic and social issues. हमारे environment, economy और social से related issues जौन से हैं वो हमारे निसाब के अंदर शामिल किए जाएं, करिकुलम के अंदर शामिल किए जाएं और फिर उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए कि वो ताकि अपनी उस लर्निंग को लाइफ लॉन्ग लर्निंग बना सकें और अपनी रियल लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम्स के खुद से सोल्यूशन जो हैं वो सर्च आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल निसाब के अंदर एजुकेशन रोड साइंस से रिलेटेड, ट्रैफिक सेंस से रिलेटेड चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए जाएं, कंटेंट इंक्लूड कर दिया जाए जिससे लोगों को जो है वो रोड सेफ्टी मेजर्स का पता चलेगा, ट्रैवलर प्रिकॉशंस का पता चलेगा। They can find safety education seeks to prevent fires and loss of lives and property, etc. It is essential for the achievement of a sustainable society and it is therefore desirable at all levels of formal education and training as well as in non-formal and informal trainings. सिर्फ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही ट्रांसमिट नहीं कर सकते बल्कि इसके साथ साथ हमें इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल जो वेज हैं एजुकेशन के वो भी यूज़ करने पड़ेंगे। इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल वेज में हम डिफरेंट एनजीओज, पब्लिक हेल्थ एजुकेटर्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंट्स, नेचर सेंटर्स, ये सब लोग अहम किरदार अदा कर सकते हैं फॉर promoting the awareness about the sustainable development. And in the informal education, local TV, newspaper channels, social media, radio, these all are the popular theaters, music, these all can play an important role to give the knowledge and awareness about the development of the sustainable society. It is about lifelong learning and it is an integral part of the quality education. EST is holistic and transformational education which addresses learning content and outcomes, pedagogy and the learning environment. It achieves its purpose by transforming society. कि society को हम अपनी desirable society बनाकर जो है वो अपना purpose sustainability का achieve कर सकते हैं। लर्निंग कंटेंट, हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं उससे रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स को निसाब के अंदर शामिल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की इनिशियल लेवल से ही प्रैक्टिस जो सी है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाए थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और जब वो रियल लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करें तो जब उन्हें इन प्रॉब्लम्स का इन सिचुएशंस का सामना हो तो वहाँ पर वो आसानी से उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, उन चैलेंजेस को फेस कर सकें और उनको आसानी से जो है सॉल्व आउट कर सकें। जब वो एक दफ़ा ऑलरेडी इन प्रैक्टिस से गुजर चुके होंगे, उन्हें अवेयरनेस होगी इस तरह के डिजास्टर्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज और जितने भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, जब उनके बारे में स्टूडेंट्स को पहले से अवेयरनेस होगी तो उनको उससे रिलेटेड उन सिचुएशंस के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना आसान होगा। पेडागोजी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स, डिजाइनिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन एन इंटरैक्टिव लर्नर सेंटर्ड। हमारी टीचिंग, हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो टीचर सेंटर के बजाय लर्नर सेंटर हो जहां पर टीचर का काम सिर्फ गाइडर और फैसिलिटेटर का होगा और वो स्टूडेंट को उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से प्रॉब्लम क्रिएट करके दे और फिर स्टूडेंट को गाइड करे और स्टूडेंट की हेल्प करे कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। And that enable exploratory action method, action oriented and transformative learning include in this method. Rethinking learning environments, physical as well as virtual and online, to inspire learners to act for sustainability. Practical skills,
फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सस्टेनेबल लिवलीहुड एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन से जो उनके लिए उनको स्किल्स सिखाई जाए and teach them how to manage and interact with the local environment. Social transformation, empowering learner of any age in any education setting to transform themselves and the society they live in. Students को ये awareness दी जाए initial stages से ही students को practical जो teaching learning process है, स्टूडेंट सेंटर प्रोसेस जोन सा है, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अप्रोच जोन स्टूडेंट सेंटर जो टीचिंग अप्रोच है उसको इनिशियल लेवल से ही टीचर को चाहिए कि वो यूज़ करे ताकि वो स्टूडेंट्स को इनिशियल एजेस से स्टार्ट की एजेस से ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको फेस करना, चैलेंजेस को फेस करना सिखा सके. इनेबलिंग दैम to transition a greener economic and societies, equipping learner with skills for green jobs, motivate people to adopt sustainable lifestyles, empower them to be globalized citizens who engage and assume active roles both locally and globally to face and to resolve global challenges and ultimately to become proactive member of the society. Learning outcomes should be in such a way that can stimulate learning and promoting core competencies such as critical and systematic thinking, collaborative decision making, and take responsibility for present and future generation. Now, why is education for sustainable development? Sustainable development के लिए education क्यों ज़रूरी है? आज का हमारा जो दौर, आज का जो हमारी वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है. ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन कनेक्ट द वर्ल्ड. ये टेक्नोलॉजी का दौर है. हमारी पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है. एज अ रिजल्ट कल्चर मिक्स, इकोनॉमीज ग्रो एंड कम्युनिकेशन स्पीड्स अप. The world becomes increasingly complex and uncertain. और इन uncertainties और complexities से बचने के लिए, इनको फेस करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एजुकेशन अचीव करना, नॉलेज और अवेयरनेस गेन करना, स्किल्ड होना, प्रैक्टिस्ड होना, आजकल के ज़माने के अंदर, आजकल के दौर में सक्सेसफुली मूव करने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है. इन एडिशन टू दिस मेगा ट्रेंड्स, ह्यूमैनिटी इज ऑल्टरिंग द प्लैनेट्स क्लाइमेट, एनिमल्स एंड लैंडस्केप्स in unprecedented ways and threatening all life on earth. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरह की हो गई हैं कि हमारी जो स्पीशीज़ हैं, फॉरेस्ट्रीज, हमारी वाटर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई हैं. इंसान ने जंगलात काट के जो है वो बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी हैं, कारखाने लगाने शुरू कर दिए हैं. इसके अलावा हमारा पानी इतना पोल्यूटेड हो गया है कि हमारी जो ओशियन स्पीशीज़ है, हमारी जो वाटर की स्पीशीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं. जबकि हम जानते हैं कि हमारी आबादी का, दुनिया की आबादी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, अबाउट 1.2 मिलियन जो है वो सी फूड के ऊपर डिपेंड करता है. इससे वो बहुत, उन लोगों का रोजगार, उन लोगों की खुराक मुतासिर हो गई है. वी हैव एंटर्ड इन द एंथ्रोपोसीन, अ न्यू जियोलॉजिकल एरिया शेप्ड बाय ह्यूमैनिटी. हमने खुद से ही एक इस तरह का एंथ्रोपोसीन क्रिएट कर लिया है, एक जियोलॉजिकल एरिया बना लिया है अपनी दुनिया का, जिसके अंदर फायदे से ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हो रहा है. गिवन दिस ग्लोबल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स हैव एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एजुकेशन दैट गोज बियॉन्ड टीचिंग नॉलेज एंड स्किल्स जस्ट टू फाइंड अ जॉब. स्टूडेंट्स को इस तरह से एजुकेट किया जाए कि सिर्फ उनका पर्पस जॉब फाइंड करना ना हो, बल्कि उन्हें इतना स्किल्ड कर दिया जाए कि हमारी ह्यूमन फोर्स, हमारी वर्क फोर्स इंक्रीज हो, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी जोन सी है वो अपग्रेड होगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सस्टेनेबिलिटी जोन सी है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी. Above all, students need new perspectives to be able to understand the rapidly changing world they live in. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को अप टू डेट किया जाए दुनिया के चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ.
हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर डे बाय डे न्यू चेंजिंग्स आ रही हैं। एजुकेशन, हमारे जो एजुकेशनल वेज हैं, हमारा जो कंटेंट है, करिकुला है, उसको साथ साथ अप टू डेट किया जाए ताकि हम चेंजिंग वर्ल्ड का, चेंजिंग टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकें। Sustainability education provides this alternative approach aiming to educate students as global citizens for sustainable development, ताकि हमारे सिटीजन एक ऐसे ग्लोबल सिटीजन बन सके कि वो दुनिया में जहां भी जिस भी जगह पर चले जाएं वो वहां के चैलेंजेस को फेस कर सके, वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके और एक सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जो सी है वो गुजार सके और सोसाइटी के सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। Now the aims of education for sustainable development. अब sustainable development के लिए aim of education क्या है? The aim of EST is to enable people to make decisions. लोगों को इस काबिल बनाना कि वो decisions खुद से ले सके अपनी लाइफ के and they can carry out the actions to improve our quality of life without compromising the planet. और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सके। जब हम लोगों को इतना स्किल्ड कर देंगे, इतनी उनको नॉलेज दे दिया जाएगा, अवेयरनेस दे दी जाएगी, तो हर बंदे के पास जब स्किल्स होंगी, जब हर इंसान के पास, हर बंदा जब एजुकेटेड होगा, इलिटरेसी माशरे से ख़त्म हो जाएगी, इलिटरेट लोग कम हो जाएंगे माशरे से और हर बंदा जो है वो अपने टैलेंट की बेस पे, अपने स्किल्स की बेस के ऊपर माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए उन्हें, ताकि हर बंदा अपने कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग अपना माशरे के अंदर मैक्सिमम इनपुट जो है वो दे सके ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जा सके। टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद द बेनिफिट्स ऑफ अ हाई क्वालिटी एजुकेशन, इट आल्सो एम्स टू इंटीग्रेट द वैल्यूज इनहेरेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू ऑल एस्पेक्ट्स एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। To transform values and behaviors in order to bring about a sustainable future environmentally, economically and socially. The EST aims at changing the approach to education so that it can integrate the principles, values and practices of sustainable development, fostering greater quality of teaching and learning of environmental topics. लोगों को तमाम तरह की हमारे environment, economy और socially एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो एजुकेशन के थ्रू लोगों को पढ़ाए जाएं, उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें उससे रिलेटेड इन इश्यूज, हमारे इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशली एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड स्किल्स जो सी हैं लोगों को सिखाई जाएं, ताकि हमारे पास जो न्यू कमिंग जनरेशन है वो फुली एजुकेटेड और स्किल्ड जनरेशन हो, हु कैन गिव देयर मैक्सिमम इनपुट for the development of the sustainable society. For supporting countries in achieving their Millennium Developmental Goals (MDGs) through education for sustainable development efforts and provide countries with new opportunities and tools to reform education. Improving access to quality basic education, हमारी स्पेशली हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन जो है वो नहीं है। बहुत सा हमारा जो तबका है वो इलिटरेट है क्योंकि लोग स्कूल तक जाते ही नहीं है। अगर स्कूल जाते हैं तो हमारे अवेयरनेस, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं बहुत से बच्चे स्कूल से और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल ही नहीं भेजते, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, जिसकी वजह से हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लैक ऑफ वर्क फोर्स है, लैक ऑफ ह्यूमन फोर्स है और उसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हमारी एजुकेशन का एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कि इम्प्रूव किया जाए इस चीज़ को, कि एक्सेस दी जाए फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एटलीस्ट अप टू प्राइमरी लेवल। डेवलपिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, अगेन वही बात कि लोगों के दरमियान फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल वेज के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाए। Now the core characteristics of education for sustainable development.
The United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005 to 2014 draft international implementation scheme. They identify 6 main characteristics that education for sustainable development should feature, and these characteristics are interdisciplinary and holistic approach. UND ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 6 मेन फीचर जो उनसे थे उनको एज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच जो सी है उसको हम एजुकेशन के अंदर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इंटरडिसिप्लिनरी, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन्स के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। इस्लामियात के अंदर हमारा रिलीजन भी इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो बगाड़ को ख़त्म किया जाए। सोसाइटी के अंदर से अनजस्टिस, रूल्स को फॉलो ना करना, कानून की हौसला शिकनी, तमाम जितनी भी बुराइयां हैं जो माशरे का बिगाड़ का सबब बनती हैं, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अगर इस्लामियात के अंदर हम इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह का कंटेंट ऐड करें, स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम से सिचुएशंस लेकर उन्हें टीच करें, तो उनके दरमियान ये हम अवेयरनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ में, पार्क स्टडीज़ में इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंट से, साइंस के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंटल इश्यूज से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो से हैं वो स्टूडेंट्स को टीच किए जाएं एज अ सेपरेट सब्जेक्ट भी और एज इंटरडिसिप्लिनरी भी। हम जो है वो स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो टीच करें ताकि स्टूडेंट्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी के लिए अवेयरनेस जो है वो इनिशियल लेवल से ही बिल्डअप होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट, वैल्यूज ड्रिवन। इट इज क्रिटिकल दैट द assumed norms, the shared values and principles underpinning sustainable development are made explicit so that SIG can be examined, debated, tested and applied. हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, justice, solidarity, tolerance, respect for nature, respect for others, shared decisions, shared responsibilities, इन तमाम वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस और सेंस क्रिएट की जाए कि अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से उन्होंने प्रिजर्व करना है और आगे ट्रांसमिट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू कॉन्फिडेंस इन एड्रेसिंग द डिलेमास एंड चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन के अंदर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एजुकेशन के अंदर रियल लाइफ सिचुएशन से प्रॉब्लम्स जो सी हैं कंटेंट में वर्ड की जाए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए, टीचर उनको गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जब स्टूडेंट्स को इंक्वायरी बेस्ड मेथड, डिस्कवरी मेथड्स के जरिए टीच किया जाएगा, उनकी ही लाइफ से उनको प्रॉब्लम देके, तो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, रोड मेमोराइजेशन की निस्बत ज़्यादा होगी। जब वो खुद से सोच के काम करेंगे, खुद से किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे किसी प्रॉब्लम का, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो सी हैं वो उनमें डेवलप होंगी और दे कैन बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। Multi-method approach can be used for the development of sustainability. Word, art, drama, debate, experience, different pedagogies, which model the process. ये तमाम तरीके जो से हैं इस्तेमाल किए जा सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को टीच करने के लिए। टीचर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़, रोल प्लेस और मॉडल्स के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो स्टूडेंट्स में प्रमोट कर सकती है। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जाए। लर्नर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजंस ऑन हाउ दे आर टू लर्न। स्टूडेंट्स को शेयर डिसीजन मेकिंग सिखाई जाए, कोलैबोरेटिव वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मेथड्स के थ्रू जो है वो टीचिंग उन्हें सिखाई जाए। उन्हें सिखाया जाए कि वो मिलके आपस में किस तरह से जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं और जो डिसीजन वो अपनी पार्टिसिपेशन से जो वो डिसीजंस करते हैं वो कितने यूजफुल होते हैं और वो इंडिविजुअल डिसीजन की निस्बत ज़्यादा वर्थफुल होते हैं। Locally relevant, addressing local as well as global issues and using the language which learner most commonly use.
टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट की मदर टंग में या इस वो लैंग्वेज जो स्टूडेंट को इजी टू अंडरस्टैंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन तमाम को स्टूडेंट की जो मदर टंग है या स्टूडेंट के लिए जो आसानी से लैंग्वेज जिसको वो समझ सकता है उसमें ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट को अवेयरनेस जो है वो ट्रांसमिट की जाए, प्रमोट की जाए, ताकि स्टूडेंट अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या और हम अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरह से यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। Next one is the thresholds of education for sustainable development. The relationship between education and sustainable development is complex. Generally, research shows that basic education is key to our nation's ability to develop and achieve sustainability targets. Research has shown that education can improve agriculture productivity, enhance the status of women, reduce population growth rates, enhance environmental protection and generally raise the standard of living. जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कौन सी है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और एजुकेशन के थ्रू ही कोई माशरा जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। अगर हमारे माशरे के अंदर एजुकेशन ही नहीं होगी, हमारा माशरा इलिटरेट होगा, तो हमारे माशरे के अंदर वीमेन अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, पुवर्टी और वर्क फोर्स नहीं होगी। इस तरह के तमाम इश्यूज़ हमारे माशरे के अंदर ज़्यादा पाए जाएंगे, जिसकी वजह से माशरा जो है वो बगाड़ का शिकार होगा। अगर हमारा माशरा एजुकेटेड होगा, वर्क फोर्स ज़्यादा होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए, वर्क फोर्स ज़्यादा होगी तो हमारी इकोनॉमी रेज होगी। वर्क फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हम जब लोग वुमेन को, औरतों और मर्दों को मुसावी हकूक देंगे, हर जिंदगी के पहलू में औरतों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उन्हें मर्दों के साथ जो है वो काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, देन हम अपनी पॉपुलेशन और पोल्यूशन जो है इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और हमारे स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर किया जा सकता है। Another educational threshold is primary education for women. वही बात अगेन कि एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक जो है वो वुमेन एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री होनी चाहिए। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए, स्पेशली इन द ट्राइबल एरियाज। हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं वहाँ पर लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं पता, उन्हें एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों को और गर्ल्स को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजते। किसी भी माशरे की सक्सेसफुल सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग, मर्द और औरत मिल के काम करें और दोनों को मुसावी हकूक दिए जाएं। इसलिए एक प्राइमरी थ्रेशोल्ड ये भी है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि बच्चियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, उन्हें मौके फराहम किए जाएं कि वो भी माशरे की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। Subtle combination of higher education, research and lifelong learning is necessary for our nation to shift to an information or knowledge-based economy, which is fueled less by imported technology and more by local innovation and creativity. That's why education play an essential and important role for the development of sustainable society. So it is our first obligation and responsibility to give awareness to people through about the sustainable development through education and make them maximum skilled person and educate them so that they can contribute in the development of the sustainable society. Thank you.